हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी को भाग करना सिखाया जाएगा। वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े भाग करना सिखाया जाएगा। जैसे देखो 34 से भाग देना, 56 से भाग देना, 525 यानी बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग देना सिखाया जाएगा। अगर मैं आपको ये सवाल दे दूँ 56 से भाग देना हो इसमें, तो आप 56 दूना निकालोगे, तीनियाँ निकालोगे, चौके पंचे, और पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बार हम लेके जाएँ कि ये सारी चीज़ें कट जाए। तो आज यही सब समस्याओं का हल किया जाएगा और बड़े ही आराम से आप इन सवालों को लगा लोगे। 1% तकलीफ ही नहीं होगा आपको। समझ में आ रही बात है कि नहीं? तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप इन सारी चीज़ों को सीख पाओगे। अब चलिए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग प्रश्नों को क्या करते हैं, सीखते हैं। जब सीखेंगे तब मजा आएगा। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें आपको 34 से भाग देना है। तो 34 का टेबल नहीं पता है और न ही आपको ये पता चल पाएगा कि 34 को हम कितनी बार लेके जाएं कि ये कट जाए। अब ध्यान देना, यहीं से ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर देखो 1762 है और 34 से भाग देना है। यहाँ पर दो संख्या है तो आप इन दो संख्या में देखिए। अब देखिए 34 का भाग 17 में नहीं जाएगा, तो अब आप एक संख्या और बढ़ाइए 3। अब 176 में 34 का भाग चल जाएगा, तो कितनी बार जाएगा यही सब इम्पॉर्टेंट रखना है। तब आपको करना क्या है, ये जो 3 है इसका भाग पहली वाली संख्या में दीजिए, तो ये भी 1 है, भाग नहीं जाएगा तो एक संख्या और ले लो, यानी 17 में आपको भाग देना है। तो 3 का भाग जब आप 17 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, हमेशा 17 से कम ही होना चाहिए। समझ में आई बात है कि नहीं? अब अगर हम 5 बार लेके जा रहे हैं, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस 15 को इसके नीचे नहीं लिखना है, आपको बस समझना है कि कितनी बार हमको लेके जाना है। अब 5 बार गया है तो 5 का गुणा एक बार आप 4 में करिए, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2। 5 का गुणा 3 में करिए, 5 3 15, 15 में आप 2 जोड़ दीजिए, 15 3 कितना, 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए ये 176 है, ये 170 है। अब आप घटा लीजिए, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब आप अगली संख्या उतारोगे प्यार से, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का भाग 6 में चला जा रहा है। जब 3 का भाग हमेशा ये 1 अंक है तो हम 1 अंक में पहले भाग देंगे, अगर नहीं जा रहा है तब हम 2 अंक लेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? सारी चीज़ें 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस एक चीज़ इसमें ध्यान देते रहना, आप आराम से सीख जाओगे। देख रहे हो कितने अच्छे से लगा रहे हो। यही जब आप लेके जाओगे बाहर यही सब आएगा। तो तरीका देखिए कितना बेहतरीन है, आपको तो मज़ा आना चाहिए ये सारी चीज़ें सीख करके। अब यहाँ पर 3 का भाग 2 में ले गए, अरे 6 में 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। बातें समझ में कट गया। तब हम 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8। अब यहाँ पर जब आपने 2 का गुणा 4 में कर लिया, 2 से ज़्यादा हो गया क्या, 8। 2 से ये 2 से इस 2 से ज़्यादा हो गया 8। इसका मतलब अब ये जो 2 बार लेके गए हो अब ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से बस पता लगा लेना है, बस इतना ही समस्या आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब वो तो अगर आपको मैं ऐसा सवाल दे दूँ तो बड़ी समस्या आ जाएगा। आप 34 दूना, तीनिया, चौथा, पांचवा खोजते रहोगे, बार भी नहीं पता चलेगा कितनी बार लेके जाएंगे। अब अगर हम 2 का गुणा 4 में किए, 2 चौके 8 हो गया, 2 का गुणा 3 में किए, 2 3 6 हो गया। अब ये 62 है, 68 है, जबकि 62 से छोटी संख्या होनी चाहिए थी। तब हम क्या करेंगे, 2 बार ना ले जाकर 1 बार लेके जाएंगे। 34 1 कितना हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। बातें समझ में आई? अब आप 12 में से 4 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 5, 5 में से 3 गया आपका, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहीं तक हम करके छोड़ देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। क्या, शेषफल। और ये हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। क्या, भागफल। अब चाहे तो इसको और बार लेके जा सकते हो, तब आपका दशमलव में आ जाएगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए कितने ही आराम से आप ऐसे प्रश्न को लगा लिए। वरना आप इसी प्रश्न को खुद से करिए, जो मैं सिखाया नहीं था 1762 में, आप 34 से भाग दीजिए तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार लेके जाना पड़ेगा। आप ये चीज़ जरूर करोगे, 34 दूना कितना होगा, 34 तीनिया कितना होगा, 34 से चौके कितना होगा। तब जितना जितना निकलता जाएगा तब आप मैच करोगे, तब कहीं जाकर पता चलेगा कि 5 बार जाएगा। बातें समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पर आप फटाक से पता कर लिए कितनी बार जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भाग देना है 56 से। जब 56 से भाग देना है, यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 संख्या देखो, तो 56 का भाग 38 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या में भाग देंगे। तो जब 3 संख्या में भाग दोगे तो 5 का भाग देना है किसमें, इस 3 में। तो भाग नहीं जाएगा तो हम एक संख्या और देखेंगे, 38। 5 का भाग 38 में चला जाएगा,
5 छक कितना होता है 30, 5 सते कितना होता है 35, 7 बार जाएगा। 5 सते कितना हो जाएगा 35, 7 बार जाएगा। तो इस 35 को यहाँ नहीं लिखना है, बस समझने के लिए है। अब 5 सते 35 हो गया तो 7 का गुणा 6 में करिए, 7 छंग कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, हासिल आपका 4। और 7 का गुणा 5 में करिए, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 35 में आप 4 जोड़ दीजिए। तो जब यहाँ 39 आ गया तो ये देखो 387 है, ये 392 है, ज़्यादा हो गया। तब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक कम बार लेके जाओगे। इस तरह से हम पता लगाते हैं। समझ रहे कि बात है कि नहीं। अब हम 6 बार लेके जाएंगे, आराम से चल जाएगा। 6 छक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हासिल आपका 3। और 6 पंचे 30, 30 3 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। अब देखो 7 में से 6 घटाओगे 1 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगली संख्या आप क्या उतारोगे 6 उतारोगे। बातें समझ में आ रही हैं। अब 5 का भाग हम 5 में देंगे तो कट जाएगा पूरी तरह से। जब पूरी तरह से कट जाए, ये संख्या देखो बड़ी है तो एक अंक और हम लेंगे 5 से। अब हम क्या करेंगे 51 में भाग देंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो 5 36, 5 7 35, 5 9 40, 5 धम कितना होता है 50 होता है। तो आप 10 बार नहीं लेके जाओगे, 5 नवा लेके जाओगे। कितना लेके जाओगे 5 नवा लेके जाना। 5 नवा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तब और अच्छे से समझ में आएंगी। बातें समझ धड़ाधड़ लगाते जाओगे, समझ में आता जाएगा कि हमें कितनी बार लेके जाना है, कितनी बार नहीं लेके जाना है। अब 45 देखो कम है तो हम 9 बार लेके गए तो 9 का गुणा 6 में करो। 9 छक कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, हासिल आपका 5 हो जाएगा। और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 45 में आप 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 5 50 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब ये देखो 516, ये 504 है, आराम से घट जाएगा। 6 से 4 गया आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो यही 12 आपका क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। और ये आपका क्या कहलाएगा भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भागफल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जब भी अगर मान लो ये भाग देने से 5 जैसे पूरी तरह से कट गया, तब हम एक संख्या और ले लिए 51 में, तब भाग दिए। तो जितना आप ज़्यादा सवाल इस तरह के लगाओगे, समझोगे कि कहाँ पर कैसा कंडीशन में हमको बदल लेना है, इसी तरह से सवाल लगेगा। अब आप चाहे तो करके देख सकते हो, सेम यही उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आप खुद ही देखिए कितना आराम से लगा ले रहे हो, वरना सही में गुणा भाग बहुत करोगे। यहाँ पर देखो इतनी बड़ी संख्या में 525 से भाग देना है। हम क्या करेंगे 5 का भाग किस में देंगे 33 में देंगे। तो 5 छक कितना हो जाएगा 5 छक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 33 से कम है तो हम क्या करेंगे 6 बार लेके जाएंगे। 6 पंचे कितना हो जाएगा। अब 3 संख्या है तो यहाँ पर चौथी संख्या से नीचे लिखना। 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, हासिल आपका 3। 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ देंगे, 12 3 कितना हो जाएगा 15 का 5, हासिल आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। 6 का गुणा 5 में करेंगे। 6 पंचे 30, 30 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब इसे लगाओ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 में से गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये वाला 6 आप यहाँ पर क्या करोगे उतारोगे। अब जब इसमें भाग देना है तो 5 का गुणा अब हम 23 में भाग देंगे, 5 का भाग 23 में देंगे। तो 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 5 चौके 20 लेके जाओगे 23 से कम है तो हम 4 का गुणा 5 में करेंगे। 3 संख्या है तो चौथी संख्या से नीचे लिखना। बातें समझ में आई। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2। और 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10 का 0, हासिल 1। अब यहाँ पर 4 का गुणा 5 में करोगे। 4 पंचे 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। घटा लो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 1 गया आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आगे कोई संख्या नहीं है तो चाहे आप यहीं तक करके छोड़ दो, वरना अगर आप और करना चाहो तो भाग इसमें अभी और जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब 525 का भाग 226 में जा नहीं रहा है और हमने क्या किया है आगे कोई संख्या भी नहीं है कि उतारें, तब आप ऐसी कंडीशन में दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 0 उतार सकते हो। अब 5 का भाग फिर से 22 में जाएगा, चल जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा फिर से करो। 4 पंचे कितना हो जाएगा। 3 संख्या है तो चौथी संख्या से लिखना। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, हासिल आपका 2। फिर 4 का गुणा 2 में करोगे। 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही जो चीज़ लिखे हो यही सेम आएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अब आप 21 लिख लो। अब फिर से इसे आप घटाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 6 आएगा। 2 में से 1 गया कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो 525 का भाग 160 में नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो आप पहले से दशमलव बढ़ाए हो तो एक 0 उतार सकते हो इस तरह से।
अब 5 का भाग 16 में जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 16 से कम है तो यहाँ पर हम कितनी बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल आपका 1 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। घटा लो, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 7 गया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 में से 5 गया कितना आ जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर कितना 25 बन चुका है। बातें समझ में आ रही हैं? जब 25 बन चुका है तो 525 का भाग 25 में जाएगा नहीं, आप पहले से दशमलव लगाए हो तो एक 0 इस तरह से उतार सकते हो। अब ये देखो 525 है, ये 250 बन चुका है। अब जब दशमलव पहले से था, आपने एक 0 उतार लिया है, अब भी भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं पहले से आप दशमलव लगाओ तो एक 0 और उतार लो, वो गलत हो जाएगा। जब भी आप दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लिए, भाग नहीं जा रहा है, तो 0 बाहर लेके जाना। समझ में आई कि नहीं? तो 525 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। बातें समझ में आई? अब यहाँ पर देखो फिर से 525 का भाग 250 में नहीं जा रहा है। अब आपने कोई भी संख्या नहीं उतारी है। जब आप कोई संख्या उतार लेते हो, भाग नहीं जाता है, तभी आप 0 बाहर लेके जाना। अब यहाँ पर पहले से दशमलव है, अब हम एक 0 इस तरह से उतारेंगे। अब 5 का भाग 25 में चल जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो लेकिन ध्यान देना, अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा तो उससे कम बार ही लेके जाना। तो 5 का टेबल 5 में पढ़िए, 5 पचे 25, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार नहीं जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर 5 आ चुका है। और 5 का गुणा लास्ट में करोगे तो 25 आएगा, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तब हम 4 बार लेके जाएंगे। तो यही सब कह रहे हैं, जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप खटाखट सवालों को लगाओगे। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा भाई साहब? 4 बार जाएगा। अब हम 4 बार आराम से लेके जाएंगे। 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20, हासिल आपका 2। और 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा 10 का 0, हासिल आपका 1, कितना 1। 4 का गुणा 5 में करोगे, 4 पंचे 20, 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आप घटाओ, 0 0, 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से 2 गया 0 आ जाएगा। अब ये देखो 525 है, ये 400 है, तो अब भी भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जा रहा है तब आप पहले से दशमलव बढ़ाए हो, तो यहाँ पर अब आप 0 उतार सकते हो। बातें समझ में गई? अब इसमें भाग चल जाएगा। कितनी बार जाएगा? नीचे जगह कम बार जा रहे हैं तो हम यहीं तक करके छोड़ दे रहे हैं, क्यों ज़्यादा माथा पच्ची करें। जब आप 2500 में से 2100 घटाए तो 400 आया, इतना करके छोड़ दो। ये आपका क्या हो जाएगा? शेषफल कहलाएगा। क्या? शेषफल। और ये आपका क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। क्या? भागफल। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे, इनको इसी तरह से करिएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक, आराम से सवाल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें भाग देना है 25 से, तो इसको भी उसी तरह से चेक करना। अब यहाँ पर 2 का भाग 5 में जाएगा, आराम से चल जाएगा। तो कितनी बार लेके जाओगे? 2 बार लेके जाओगे। कितनी बार? 2 बार। तो जब 2 बार लेके जाओगे तो 2 का गुणा 5 में करो, 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10 का 0, हासिल 1। और 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 50 में से हम 50 घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। अगली संख्या कितना उतारेंगे? 7 उतारेंगे। अब यहाँ पर जब आप अगली संख्या उतार लियो, तो लेकिन आप भाग दे रहे हो, 25 का भाग दे रहे हो 7 में। ये तो बस समझने के लिए होता है कि 2 का भाग हम इसमें इतनी बार करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा कितना बार जाएगा। अब देखो 25 का भाग 7 में नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है? 7 में नहीं जा रहा है। तब हम अगली संख्या अभी बची हुई है, तो अगली संख्या उतारने के लिए हम 0 बढ़ाकर अगली संख्या उतार लेंगे। कितना है? 75। अब जब यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर भी 2 संख्या आ चुकी है, तभी आप भाग लेके जाना। समझ में आ रही बात है कि नहीं? इसीलिए मैं हर तरह का प्रश्न करा रहा हूँ, जिससे कंफ्यूजन ना बचे। अब आप 2 का टेबल साथ में पढ़िए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 7 से कम है, 3 बार लेके जाना। 3 का गुणा 5 में करना है, 3 पचे 15 हो जाएगा, हासिल 1। 3 का गुणा 2 में करना है, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। 75 में से 75 घटाओ, कितना आएगा? 0 आएगा। बातें समझ में आई कि नहीं? जितना मैं स्टेप बोला हूँ, जितना मैं समझाया हूँ, कहाँ कैसे क्या करना है, वो सारी बातें नोट कर लेना। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न आप आराम से लगा लोगे। अभी जैसे यहाँ पर देखो 7 आ चुका था, तो आप 2 का टेबल 7 में पढ़ने लगते, अगर ध्यान नहीं देते, और 2 तिहाई 3 बार लेके चल जाते तो गलत कर देते। आप ये भूल गए कि आप 25 का भाग दे रहे हो। वो तो मैंने इस तरीके से बताया कि आप हल्के में ले लिए हो पूरे प्रश्न को ही, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ना था, 3 का टेबल पढ़ना है, 5 का टेबल कौन नहीं पढ़ लेगा, सबको आता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न देखो आप कितने आराम से लगा ले रहे हो। आप तभी लगा पा रहे हो जब आप ये सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ वो सीखे।
तो ध्यानपूर्वक जितने भी बालक सीखे होंगे वो सारी बातों को समझ गए होंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कितना भी बड़ा भाग आपके सामने आ जाए तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।